ठेले का खाना। गली नंबर 12 उस झुग्गी बस्ती के आखिरी छोर पर एक छोटा सा टीन का घर था, जहां रहता था 12 साल का लड़का अर्जुन। उसकी माँ सरोज एक विधवा थी जो दूसरों के घरों में बर्तन धोती और लोगों के घरों से बचा हुआ खाना लाकर अर्जुन को खिलाती। अर्जुन को स्कूल कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो समझदार था। माँ के थके हाथों को देखता तो उसका दिल रो पड़ता, लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, ग्रेटर देन बेटा, एक दिन हम भी पेट भर खाना खाएंगे। अपना भी एक ठेला होगा जिसमें मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म खाना, और तुझसे लोग कहेंगे, भैया एक प्लेट और दो ना। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन जानता था कि वो सपना सिर्फ माँ के दिल में था, जमीनी हकीकतों से कोसों दूर। एक दिन सरोज काम पर से लौटी तो बहुत उदास थी। उसने बताया कि मालिक ने उसे निकाल दिया क्योंकि उनकी नई कामवाली शहर से आई थी। उस रात माँ ने आंसू छुपाकर कहा, ग्रेटर देन, अब सिर्फ एक रास्ता है अर्जुन, हमें खुद खाना बनाकर बेचना होगा। अब दूसरों के घर नहीं, अपने खाने से पेट भरेंगे। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर देन माँ, चल ठेला खरीदते हैं। लेकिन ठेला कहाँ से, पैसे तो थे नहीं। माँ ने अपने गहने जो कभी उसकी शादी में मिले थे गिरवी रख दिए। अर्जुन ने पास के कबाड़ी से टूटा फूटा ठेला लिया और बस्ती के सबसे भीड़ वाले चौराहे पर खड़ा कर दिया। पहले दिन खिचड़ी बनी, गर्मा गर्म, देसी घी की खुशबू से पूरा इलाका महक उठा। माँ ने सिर्फ 10 प्लेट बनाई थी, सब बिक गईं। 100 रुपये हाथ आए। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। धीरे धीरे उनकी खिचड़ी मशहूर होने लगी। सरोज को नई चीज़ें बनानी नहीं आती थीं, लेकिन स्वाद ऐसा था कि लोग पूछते, ग्रेटर देन, खास क्या डाला है इसमें? सरोज मुस्कुराकर कहती, ग्रेटर देन, माँ का प्यार। अब वो खिचड़ी के साथ अचार, पापड़ और कभी कभी रायता भी देने लगी। अर्जुन लोगों से बात करता, पैसा संभालता और माँ के हाथ जलने से पहले प्लेट पकड़ लेता। एक दिन एक कॉलेज की लड़की आई, उसने खिचड़ी खाकर कहा, ग्रेटर देन आंटी, ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल में भी नहीं। अर्जुन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उस दिन पहली बार माँ ने 500 रुपये कमाए। अब ठेले पर रोज लाइन लगने लगी। ऑफिस वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स, रिक्शा वाले सब कहते, भूख लगी हो तो सरोज ठेले की खिचड़ी खाओ। माँ ने अब खिचड़ी के साथ चना चाट, मूंग दाल का चीला और कभी कभी पनीर पुलाव भी शुरू कर दिया। अर्जुन सुबह 5 बजे उठकर बाजार जाता, सब्जियां लाता, गैस सिलेंडर भरवाता और फिर माँ के साथ ठेले पर खड़ा होता। उन्होंने पास के खाली प्लॉट के मालिक से 5,000 में महीना देकर छोटी सी झोपड़ी ली, जहां अब वो ठेले का सामान रखते। माँ ने अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन, अब तू स्कूल जा, मैं संभाल लूंगी सब। लेकिन अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन माँ, ये ठेला अब मेरा स्कूल है। यहाँ हर ग्राहक मुझे जिंदगी सिखाता है। एक दिन नगरपालिका वालों ने ठेले को जब्त कर लिया। कहा, ग्रेटर देन, सड़क पर अतिक्रमण है, लाइसेंस नहीं है। माँ रो पड़ी। अर्जुन भागा भागा नेता के पास गया, जिसने हर बार चुनाव में बस्ती से वोट मांगे थे। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन साहब, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, बस भूख मिटाई है। नेता मुस्कुराया, ग्रेटर देन, ठेले के खाने से वोट मिल सकते हैं, चलो देखते हैं। अगले ही दिन नेता ने अपने प्रचार में सरोज की खिचड़ी का वीडियो बनवाया, इंस्टाग्राम पर डाला, गरीब की मेहनत का स्वाद। लोगों ने खूब शेयर किया। मीडिया ने खबर दिखाई, माँ बेटे की जोड़ी बेच रही है जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी। अब यूट्यूब व्लॉगर आने लगे। लोग वीडियो बनाते, कमेंट करते, ग्रेटर देन, हम दिल्ली से सिर्फ इस खिचड़ी के लिए आए हैं। अर्जुन ने नया ठेला खरीदा, अब उस पर बोर्ड था, माँ की खिचड़ी गरम गरम ठेले से। फूड व्लॉगर्स ने इतना प्रचार किया कि टीवी चैनल पर शो तक मिला। माँ टीवी पर बोली, ग्रेटर देन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी खिचड़ी एक दिन इतना नाम कमाएगी। लोग अब सिर्फ खाने नहीं, माँ के दर्शन करने आते थे। एक दिन अर्जुन ने माँ से कहा, ग्रेटर देन माँ, अब हम खुद का होटल खोलते हैं। माँ ने कांपती आवाज में कहा, ग्रेटर देन बेटा, ठेले का खाना ही मेरी पहचान है। अर्जुन ने समझाया, ग्रेटर देन माँ, होटल भी एक बड़ा ठेला होगा, जहाँ सब बैठ सकेंगे, आराम से खा सकेंगे। और फिर 2 साल की कमाई, लोगों के सहयोग और यूट्यूब की फेम से अर्जुन ने खोला ठेले वाला स्वाद माँ के हाथों से। जहाँ मेन्यू था, देसी घी की खिचड़ी, अचार और पापड़, चना मसाला चाट, पनीर पुलाव, मूंग दाल चीला और सबसे खास
माँ का प्यार। एक दिन शहर के मेयर ने माँ बेटे को बुलाकर सम्मानित किया। ग्रेटर दैन। इन्हें देखकर समझ आता है कि ठेले का खाना भी इज्जत कमा सकता है। लेकिन उसी साल माँ की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर्स ने कहा ग्रेटर दैन। उम्र और थकान ने शरीर जवाब दे दिया है। अर्जुन दिन रात माँ के पास बैठा रहता। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा ग्रेटर दैन, बेटा मैं अब जाने वाली हूँ, लेकिन तेरा ठेला, तेरा खाना कभी मत रुकने देना। अर्जुन रो पड़ा। माँ चली गई, लेकिन उसकी याद, उसका प्यार, उसकी खिचड़ी आज भी उस होटल में जिंदा है। कुछ साल बाद अर्जुन ने माँ के पुराने ठेले को कांच के डिब्बे में रखकर होटल के कोने में म्यूजियम जैसा बना दिया। वहाँ लिखा था ग्रेटर दैन। यही है वो ठेला जिससे पेट नहीं, सपने भरे जाते थे। लोग आते, ठेले को देखते और एक थाली खिचड़ी जरूर खाते। अर्जुन अब भी अपने हाथों से परोसता, कहता ग्रेटर दैन, ये सिर्फ खाना नहीं, माँ का आशीर्वाद है।